प्रणाम। तो हमने कल फर्स्ट जो चैप्टर है उसके 18th श्लोक तक हमने श्रीमद् भागवत पढ़ी थी। और उसमें जो जैसे जैसे कि चैप्टर का टाइटल है, शीर्षक है, तो उसमें जो शौनक आदि ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य जो एक स्थल है वहां पे एकत्रित हुए हैं, वो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उस समय कलयुग का आगमन हो रहा है। और जो सुत गोस्वामी हैं वो व्यासदेव के शिष्य रह चुके हैं। और जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि अ, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, सिर्फ ज्ञान को ग्रहण करना अ, आधा ही अधूरा होता है। ज्ञान को गेन करके, ग्रहण करके उसको रियलाइज करना, अ, वो सेल्फ रियलाइज सोल होती है। और जो ऐसी सेल्फ रियलाइज महाजन होते हैं, अगर हम इनके पथ पे, इनके दिखाए हुए मार्ग पे चलें, तो हमें भी वो जो तत्व है, जो तत्व सिद्धांत है कि भगवान कौन है और हम कौन है और हमारा भगवान से क्या रिलेशनशिप है, वो हमें तभी समझ में आ सकता है जब हम किसी ऐसे भक्त से गाइडेंस लें और उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सुने। एक चीज जो यहाँ बहुत जरूरी है समझने वाली, अ, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि इंस्ट्रक्शन में और एडवाइस में क्या डिफरेंस होता है। Instruction is like a compulsion you have to follow. Advice is आप सजेस्ट मतलब सामने वाले पे डिपेंड करता है उसको फॉलो करना है नहीं करना है। यस, थैंक यू ऑप्शन माता होता है जी। उसके पास। जी माता जी, थैंक यू। सो जो यहाँ पे हमें भागवतम में बताया जा रहा है, दे आर इंस्ट्रक्शंस। वो एडवाइस नहीं है कि हम उसको चैलेंज कर सकें, या हाँ 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 हम सोचेंगे, उस पे हम 4-5 बार रिसर्च करेंगे, फिर अपने आइडियाज लगाएंगे, फिर उसको मानेंगे, नहीं। इंस्ट्रक्शन है ये। और जो भी सेल्फ रियलाइज महाजन हमें सुना रहे हैं, वो उन्होंने भी सुना है इंस्ट्रक्शन के रूप में। तो वो अपनी मर्जी से कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं उसमें। वो सेल्फ रियलाइज, ये जो रियलाइज नॉलेज है, सबसे राइट नॉलेज जो है, वो है ये। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए समझनी। तो कल हमने देखा था कि जो ऋषिगण हैं, उन्होंने अभी तक 5 प्रश्न पूछे थे सूत गोस्वामी से। आप में से कोई बताना चाहेंगे वो 5 क्वेश्चंस क्या थे। अच्छा, लिखे थे, लिखे हुए पढ़ दूं? जी माता जी। ठीक है। पहला था मानवता की भलाई के लिए क्या सही है। दूसरा, सारे ग्रंथों की समरी जो कि मानवता की भलाई के लिए है। तीसरा कि कृष्णा जो थे वो देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अपीयर हुए। फोर्थ था कि कृष्णा की लीला के बारे में पूछ रहे हैं वो। और पांचवा था कि कृष्णा की जो इनकारनेशंस थी उनके बारे में भी पूछ रहे हैं। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग। ओके, तो अब हम आज जो श्लोक कवर करेंगे उसमें वो 6th क्वेश्चन पूछेंगे। एंड फिर जब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं कि मानवता की भलाई के लिए सबसे उत्तम क्या है, और सारे ग्रंथों का एसेंस क्या है, हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे। और थर्ड चैप्टर से हमें भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के अवतार, उनके बारे में हम सुनेंगे। एंड फाइनली वहां से फाइनली जो हमारी भागवत है, उसके बाद जो स्टोरीज हैं, जो कथाएं हैं, जो महाभारत से उनका जुड़ाव है, वो सब आने लगेगा। सो फर्स्ट 3 चैप्टर्स बेसिकली जो हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद श्री नारद की, फिर हमें वो स्टोरी भी आएगी बीच में कि व्यासदेव को सारे जो पुराण लिखने के बाद भी इतना वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे, तो फिर नारद कैसे वहां उनके जीवन में आते हैं और उनको कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। और उसके बाद महाभारत से शुरू हो जाएगी भागवतम। तो हमने 18th श्लोक तक कल पढ़ा था। और अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो अपने प्रश्नों पे
प्रश्नों को एक्सपैंड कर रहे हैं और सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सो अब हम 19th श्लोक से पढ़ेंगे। तो हिंदी ट्रांसलेशन कौन पढ़ेंगे आज? माता जी मैं करूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत थैंक यू माता। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, तो 19th जो श्लोक है उसको जो संस्कृत है आई रीड। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे। हरे यस कृष्ण, माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यश गान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। थैंक यू माता जी। तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं उनको आप कभी भी थकते नहीं है, सुनते सुनते भी और सुनाते सुनाते भी। अ, क्योंकि जो ऐसी लीलाएं हैं इनको आप जितना रेलिश करोगे, जितना सुनोगे, उतना स्वाद उनके लिए बढ़ता जाएगा। अब रामायण महाभारत हमने कितनी बार सुनी है, देखी है, लेकिन आज भी हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनको दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। और जब भी हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवत गीता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ नई रियलाइजेशन होती है। तो जो ये ग्रंथ हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं, वो लिविंग बॉडीज हैं, लिविंग लिविंग है वो केवल ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है, ऑर्डिनरी टीवी शोज नहीं है, जिनको आपने एक बार देखा, स्टोरी पता चल गई, उसके बाद कभी मन किया तो देखा, नहीं देखा, कुछ पता नहीं है, आधी स्टोरी याद रहेगी नहीं रहेगी। तो इसीलिए वो चीज हमें सेटिस्फाई नहीं करती। और श्रीमद् भागवतम का जो गोल है वो हमें बारी बारी ये याद दिलाने का है कि आपके लिए और हम सब के लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस क्या हो सकता है लाइफ में। अगर हम आज की डेट में सब सेटिस्फाइड होते तो हम ये जो बहुत गहरे प्रश्न हैं जो शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, और हमने भी जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अवसर पर, किसी ना किसी परिस्थिति में, किसी ना किसी चैलेंज में पूछा है कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं कौन हूँ, ये परिस्थितियां ऐसी क्यों हैं। तो श्रीमद् भागवतम का गोल यही है, हमें समझाने का कि हमारे को जो हमारे प्रश्न हैं वो ऑर्डिनरी प्रश्न नहीं है, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तर हमें श्रीमद् भागवतम से मिल जाएंगे। सो वर्स 20। कृत्वान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवाना गूढ़ाकपटमानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रजन रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। थैंक यू माता जी। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं और उनके जो ब्रदर हैं बलराम, वो जब अपनी लीला करने आए तो वो बिल्कुल ऐसे अपीयर होते थे, ऐसा देख लगता था उनको देखकर कि ये तो ऑर्डिनरी दो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। और जैसे उनके पेरेंट्स हैं, जैसे उनकी कम्युनिटी है, उसमें उनको बहुत लाड प्यार मिल रहा है, तो उनको देख के ऐसे लगता था। और ऐसा जब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला आती है तो उनके लिए भी यही कहा जाता है कि बहुत सारे लोग थे जो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे कि एक्चुअली में ये श्री कृष्ण का ही रूप है। तो इसीलिए जब तक हम ग्रंथों से नहीं जुड़ते और परंपरा से दिया हुआ ज्ञान हम नहीं उसको अब्जॉर्ब करते, नहीं उसके साथ जुड़ते, तब तक हमें भगवान क्या है, हमारा जीवन, हम उसमें सिर्फ क्यास लगाते रहते हैं, हम स्पेक्यूलेशन करते हैं कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, बच्चे ही तो हैं। क्योंकि फिर और जहां जहां पे हम मेंटल स्पेक्यूलेशन करते हैं, जहां जहां पे हम अपनी आइडियाज को लगाते हैं, उतना हम सत्य से दूर होते जाते हैं। तो इसीलिए इसमें भी श्रीमद् भागवतम की थीम है कि हमें भगवान को ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह अपनी घर में आते हैं, अपने माँ बाप के साथ लीलाएं करते हैं, क्योंकि वो ऑर्डिनरी नहीं है। वो दिखते हैं ह्यूमंस जैसे, पर वो है नहीं। वो अपनी ट्रांसेंडेंटल बॉडी में आते हैं और उसी से लीलाएं करते हैं।
और अगर हम बहुत कयास लगाते हैं तो फिर हम में और महाभारत में ऐसे बहुत किरदार थे जो श्री कृष्ण से रोज जिनका आना जाना था, मिलते थे, लेकिन वो उनको भगवान नहीं समझते थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान हैं, और जिस पक्ष में वो खड़े हैं, जयस्तु पांडुपुत्रा नाम ये शाम पक्षे जनार्दना, जिस पक्ष में जनार्दन खड़े हैं उस पक्ष में हमेशा विजय होती है। लेकिन क्योंकि दुर्योधन को और कौरवों को ये ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने नारायणी सेना मांगी थी श्री कृष्ण से कि एक कृष्ण क्या करेंगे हमारे लिए, उनकी नारायणी सेना हमारे लिए लड़ेगी, हमारे साथ लड़ेगी, तो हम विजय होंगे। लेकिन ये अंधकार का लक्षण है, ये अज्ञानता का लक्षण है कि जब हम कयास लगाते हैं, जब हम अपनी शुष्क चिंतन पर, मेंटल स्पेक्यूलेशन पर भरोसा करते हैं कि भगवान कौन है और मेरी डेफिनेशन में क्या होनी चाहिए। भगवान की एक ही डेफिनेशन है जो हमें परंपरा से दी जा रही है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, बस। और हमें उसी को बिलीव करना है और उसी से भागवतम को समझना है। 21 कलिमागतम अज्ञा क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेला कथायां साक्षना हरे। ये बलि भांति जानकर कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए हैं। ओके, तो अगेन जो यहाँ पे फाउंडेशन हम बना रहे हैं, जो शौनक आदि ऋषि के प्रश्नों से हम फाउंडेशन बना रहे हैं भागवतम की, तो उसमें वो ये बता रहे हैं कि जो कलियुग है उसमें आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, हमारी शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारी परिस्थितियों में। और इस युग का जो एक थीम है, एक जो ओवरवेलमिंग इमोशन है, और जबकि जो पुराने युग थे, जैसे सत्य युग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, उन सब में आत्म साक्षात करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना आसान था। पर कलयुग में क्या है, क्योंकि आयु छोटी है और बहुत सारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि एक ही प्रोसेस हमें दिया गया है जो सबसे सिंपल है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम, सिर्फ यही प्रोसेस है। तो यहाँ पे नैमिषारण्य के जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो इसीलिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि आप हमें बताइए कि क्योंकि जैसे फर्स्ट लाइन में आ रहा है, कलिम आगतम, कली का आगमन हो गया है और ये अज्ञानता का टाइम है। तो आप हमें बताइए कि आप हमें एसेंस बताइए सारी स्क्रिप्चर्स का, और हम इस जगह एकत्रित इसलिए हुए हैं ताकि हम ये भगवान की जो लीला है, भगवान का जो मैसेज है, उसको हम सुन सकें। और जो चैतन्य महाप्रभु की जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो अ, हमें एक्चुअली ऐसा लगता है कि जो चीज आसान है वो मीनिंगफुल कैसे हो सकती है। जैसे जब तक हमने वेदों का ज्ञान नहीं किया, दान नहीं किया, बहुत सारी पूजाएं नहीं करी, तो हमने क्या प्रोग्रेस करी लाइफ में। पर श्री कृष्ण इस बात को चैलेंज करते हैं भगवत गीता में 11:53 में, जब वो विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो वो क्या बोलते हैं, ना हम वेदेर ना तपसा, ना वेदों से जाना जा सकता हूँ, ना तपस्या से, ना दाने ना चेजया, ना दानों से, कितने दान कर लो, ना चेजया, कितनी ही आरतियां कर लो, सक्या एवं विधो द्रष्टुम दृष्टावान असि माम यथा, कि इन चीजों से मेरे को नहीं देख सकते आप जैसे मैं हूं। तो फिर कोई पूछेगा कैसे देख सकते हैं, तो वो अगली श्लोक में क्या बोलते हैं, भक्त्या तव अनन्या सक्या, एक ही तरीका है, अनन्य भक्ति, जिसमें कोई शुष्क चिंतन नहीं है, कोई प्रयास नहीं लगाया जाएगा। भक्त्या तव अनन्या शक्या अहम एवा विधो अर्जुन, यही विधि है और कोई विधि नहीं है अर्जुन। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना, और इस ज्ञान से, भक्ति द्वारा दिए गए ज्ञान से, ज्ञातुम दृष्टुम, उससे तुम्हें दृष्टि हो जाएगी, प्रविष्टुम च परंतपा, और तुम, जब तुम्हारे पास वो दृष्टि आ जाएगी मुझे देखने की, तुम अपने आप मेरे उस वो ज्ञान से तुम वो ज्ञान अर्जित कर लोगे जिससे तुम मेरी तरफ और मेरी लीलाओं में आ सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे भी
भागवत धर्म की बात करी जा रही है इस श्लोक में कि भागवतम सुनना और उसी के मैसेज को समझना और श्री कृष्ण की लीलाओं को समझना सिर्फ इनफ है। हमें और कोई 18 पुराणों का हमें कोई असेसमेंट नहीं करना, कोई उसमें उनको पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। 18 पुराणों में से जो एक अमल पुराण दी गई है हमें, श्रीमद् भागवतम, वो इनफ है, हमें बाकी 17 की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो 22। त्वं न सन्दर्शतो धात्रा दुस्तरं निस्तितिर्षतां कलिं सत्त्वाहरं पुंसां कर्णधारा इवार्णवम्। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्य के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्भय सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार करें। ओके, तो यहाँ पे वो फिर से ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जो कलियुग है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और क्योंकि कलियुग में सेल्फ रियलाइजेशन बहुत मुश्किल है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब आपसे हम ये कथा सुनेंगे, और क्योंकि हमें किसी ना किसी वजह से भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि आपसे हमें ये कथा सुनने को मिल रही है, तो हम आपको इस अ, नौका के, इस शिप के कप्तान समझते हुए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि कलियुग में जो भव सागर पार करना मुश्किल है, क्योंकि कलियुग में सारी अच्छी क्वालिटीज का पतन होता है, तो आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कलियुग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही गिरा हुआ है। ये बोला जाता है कलियुग के बारे में कि जो सिर्फ जिनके पास कोई वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, जिन्होंने कोई गुरु से ज्ञान नहीं लिया होगा, ग्रंथों से ज्ञान नहीं लिया होगा, लेकिन सिर्फ वो बोलने में अच्छे होंगे, वो लीडर माने जाएंगे। और अगर हम रियलाइज करें इस बात पे थोड़ा सा, तो दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो इस डेफिनेशन को फिट करते हैं। जो लोग सिर्फ नहा लेंगे, उन लोगों को पवित्र माना जाएगा। इतना पतित है ये युग। और सिर्फ जो गोल है लोगों का इस समय, वो ये है कि हम किस तरह से अपना पेट भर सकें, हमारे घर में खाना हो, अच्छा हो, बस। और सबसे जरूरी बात कि ब्यूटी की डेफिनेशन भी क्या है, कि हम अपना हेयर स्टाइल कैसे इम्प्रूव कर सकें। तो जो कलियुग है बहुत ही पतित है, और क्योंकि हम उसमें हैं, तो हमें भगवान ने ये ऑप्शंस दिए हैं। और जैसे वो ऋषिगण कह रहे हैं कि आप कि कृष्ण की, भगवान की विल ऑफ प्रोविडेंस की, भगवान की विल है कि हम आप जैसे व्यक्ति से ये कथा सुन सकते हैं, उसी प्रकार ये कृष्ण की विल है कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस ज्ञान को हम समझ सकते हैं, इस ज्ञान से हम जुड़ सकते हैं। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को बहुत कीमती समझना चाहिए। ये ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हमारे खुद की लाइफ में हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जो इस ज्ञान से किसी ना किसी वजह से वंचित हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एस्टीम्ड, बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। और जो अ, मेधावी व्यक्ति होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, वो इस प्रोसेस को, हरि नाम संकीर्तन को और श्रीमद् भागवतम के मैसेज को बहुत सिंसियरली अडॉप्ट कर लेता है। ओके, सो 23rd। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्माण्ये धर्मवर्मिणि स्वं काष्ठाम् अधुनोपेते धर्माकाम शरणं गतः। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाग कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। थैंक यू माता जी। ओके, तो अब ये फाइनल क्वेश्चन है ऋषियों का, 6th क्वेश्चन, कि अब श्री कृष्ण अपने धाम चले गए हैं, वैकुंठ। तो जो धर्म है उसने किसका किसका आश्रय लिया है? क्योंकि जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म उनके साथ चला जाता है। लेकिन अगर
क्योंकि अब कलयुग का आगमन हो रहा है, तो हम धर्म कहाँ, हमें कहाँ मिलेगा, धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म के अनुसार क्या क्या नियम है, हमें कैसे पता चलेगा कि धर्म क्या है। तो वो इसीलिए ये 6th क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब श्री कृष्ण के जाने के बाद जो धर्म है उसने किसका आश्रय लिया है। ओके, तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो माता जी प्लीज इसका टाइटल रीड कर दीजिए। जी माता जी। अध्याय 2, दिव्यता एवं दिव्य सेवा। थैंक यू। तो इसमें जो मेन थीम है इस चैप्टर की, जैसे माता जी ने कहा कि दिव्य सेवा और दिव्यता, भगवान, भगवान के बारे में समझना। और ये जो चैप्टर है मेनली इस पे फोकस करेगा, जो उनके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे ऋषियों के, कि अ, मानवता की भलाई के लिए सबसे उत्तम क्या है, और अ, सारे ग्रंथों का सार क्या है, समरी क्या है। ओके, तो पहला हम श्लोक बोलेंगे। व्यासवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणैः प्रतिपूज्या वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। रोम हर्षण के पुत्र उग्र श्रवा श्री सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया। वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। थैंक यू माता जी। जी। तो इसमें जो सूत गोस्वामी है, उन्होंने अब सब प्रश्नों का प्रश्न सुन लिए हैं और अब वो उनको उत्तर देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो प्रश्न सुनने के बाद भी, जबकि वो इतने सेल्फ रियलाइज हैं, उनको आत्म साक्षात्कार का पूरा ज्ञान है, वो इतने महान ऋषियों के और मुनियों के स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन वो ज्ञान, उनसे जो ज्ञान मांगा जा रहा है अब और प्रश्न पूछे गए हैं, उसके लिए भी वो बहुत खुश हैं, बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्ञान शेयर कर रहे हैं, और उनको ये रियलाइजेशन है कि ये परफेक्ट क्वेश्चंस हैं। क्यों ये परफेक्ट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि ये दो काम करते हैं। दो, जैसे हमने बात करी थी इन क्वेश्चंस की, कि नॉलेज, गलत को सही से डिफरेंशिएट करना सिर्फ आधी नॉलेज होती है। गलत को सही से डिफरेंशिएट करना, ताकि मानवता की भलाई हो सके, किसी की भलाई हो सके, रियली में धर्म अनुसार भलाई हो सके, वो संपूर्ण ज्ञान होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस परफेक्ट हैं, क्योंकि ये सच्चाई को झूठ से, सच्चाई ले रहे हैं, जो झूठ को अलग कर रहे हैं, और सबकी भलाई के लिए, सिर्फ वो जो ऋषि वहां इकट्ठे हुए हैं उनके लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए, सबके लिए ये नॉलेज अप्लाई होती है। सेकंड टेक्स्ट। सूतवाच। सूतवाच यम प्र जी, यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम अपेताकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजु हावः पुत्रेति तन्मया तया तरवो भिन्निदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता श्री व्यास देव जी ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र। तो जो उस समय वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो थैंक यू हरे माता जी। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं, वो अपने, उन्होंने जिनसे भागवतम सुनी है, वो उनको याद कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। और उन्होंने किससे सुनी है? शुकदेव गोस्वामी से। शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं।
जब शुकदेव गोस्वामी इस दुनिया में आए थे, तो वो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि अ, जब जैसे कोई स्टूडेंट होता है किसी गुरु का, और फाइनली जब वो एक बहुत सारा अध्ययन और तपस्या कर लेता है और गुरु की सेवा करता है, तो उसको एक सेक्रेट थ्रेड दी जाती है, और उसके बाद वो द्विजा बन जाता है, ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण। और फिर उसके बाद वेदों का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद वो विप्र बन जाते हैं। और उसके बाद जब वो और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान लेते हैं, तो वो वैष्णव बन जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जैसे जो द्विजा है वो हाई स्कूल खत्म करना है, विप्र जो है वो बैचलर्स खत्म करना है, और वैष्णव क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज खत्म करना है। ओके, तो शुकदेव गोस्वामी के लिए कहा जा रहा है कि लेकिन उन्होंने ऐसी कोई सेरेमनीज नहीं करी थी कि उन्होंने क्योंकि वो जब वो जन्म से ही मुक्त थे, वो जन्म से ही मुक्त थे, और जब वो पैदा हुए, और वो पैदा होने से ही वन चले गए थे, क्योंकि उनको कोई अटैचमेंट नहीं था, वो ऑलरेडी इतने डिटैच थे कि इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि व्यासदेव उनके पिता जब उनको पुकार रहे थे, तो वो मुड़े नहीं पीछे। शुकदेव गोस्वामी सिर्फ ऐसे आभास हुआ जैसे जो वहां पेड़ हैं, जो व्यासदेव की पुकार जिनको सुनाई दे रही है, वही पुकार उनकी तरफ वापस लौट के आ रही है। तो वो यहाँ पे सुत गोस्वामी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। ओके, तो अब हम थर्ड टेक्स्ट पढ़ेंगे। यः स्वानुभावम् अखिलाश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मादीपम् अतितितिर्षतां तमो अंधम् संसारिणां करुणायाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्री व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम वह पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। थैंक यू माता जी। ओके, तो थर्ड जो श्लोक है, उसमें वो अपने शुकदेव गोस्वामी का स्मरण कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम कही थी उन लोगों के लिए जो इस भव सागर को जिनके लिए भव सागर पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उनके पास ये ज्ञान नहीं है। और जो श्रीमद् भागवतम है वो समरी है, मतलब आप समझ लो कि जो केक के ऊपर क्रीम लगती है और फिर उसके ऊपर हम चेरी लगाते हैं, वो चेरी है ये। सारा जो एसेंस है, जो निचोड़ है, वो श्रीमद् भागवतम में क्रीम है, ये वैदिक नॉलेज की। और यहाँ पे एक जो जरूरी बात वो कह रहे हैं, जब उन्होंने पर्सनली इसको रियलाइज कर लिया था, तब तब उन्होंने ये चीज सुनाई थी। तो यहाँ पे रियलाइजेशन जरूरी है। सिर्फ एक होता है ज्ञान जो हमें मिल रहा है, और एक होता है विज्ञान जो हम उसको रियलाइज कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी के लिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए सुनाई जो भवसागर से जिनको पार कर पाना बहुत कठिन है। और क्यों सुनाई? क्योंकि वो खुद रियलाइज कर चुके थे। और एक्चुअली एक ग्रंथ है वेदांत सूत्र, जिसके बारे में हमने कई बार बात भी करी है। वेदांत सूत्र जो है उसमें बेसिकली 4 चैप्टर हैं और अराउंड 555 श्लोक हैं। और मेनली जो उनका अ, काम है, उनका जो रीजन है, उसको ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो ब्रह्म सूत्र और या वेदांत सूत्र है, वो बेसिकली हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो ब्रह्मन का ज्ञान दे रहे हैं, भगवान का, ब्रह्मन का। और जो श्रीमद् भागवतम है वो एक तरह से वेदांत सूत्र पे लिखी गई कमेंटरी है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो वेदांत सूत्र हम नहीं समझ सकते क्योंकि बहुत फिलॉसफी में बेस्ड है, बहुत
उसमें बहुत सारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है, बहुत सारी फिलॉसफी है जो हमारे समझ से थोड़ी परे हो सकती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदांत सूत्र पे एक कमेंट्री लिखी गई है और हमसे शेयर की गई है, और भागवतम एक 18 पुराणों में से एक पुराण है। जब हम पुराणों का 18 पुराणों को डिवाइड करते हैं, तो एक तरीका जो है उनको डिवाइड करने का वो होता है कि जो सारी नॉलेज है, अब सब व्यक्ति जो है इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं है, सबकी गोल्स अलग हैं, और सबसे जरूरी बात क्या है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। कि कोई क्या ज्ञान लेके आ रहा है, कोई किस परिस्थिति में है, और आने वाली परिस्थितियां क्या है, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। तो 3 गुणों के आधार पे पुराणों का डिफरेंस डिवाइड किया जाता है उनको, सत्व गुण, रजस और तमस। तो सत्व गुण में एक जो पुराण है, अ, वैसे 6 पुराण है, एक जो उनमें से है श्रीमद् भागवतम है। तो इसीलिए ये पुराण यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके लिए है जो ये रियलाइज करते हैं कि इस भवसागर को पार कर पाना कितना कठिन है। क्योंकि जो राजसिक और तामसिक है उसके लिए ये रियलाइजेशन होना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो सत्व गुण की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है धीरे धीरे कि अ, ये भवसागर पार करना बहुत कठिन है। क्योंकि हम एक प्रयास के बाद दूसरा प्रयास करे जा रहे हैं, एक प्लान के बाद दूसरा प्लान बनाए जा रहे हैं कि हम कैसे खुश हो सके। लेकिन हम एक प्लान बनाते हैं और वो थोड़ी देर चलता है, फिर विफल हो जाता है, फिर दूसरा बनाते हैं। तो हमारे जो ऐसे लोग होते हैं उनकी तुलना ऐसे एक ऊंट से की जाती, कैमल से करी जाती है। क्योंकि जब कैमल एक कांटों से भरा प्लांट खाता है तो उसको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो कांटे होते हैं वो उसकी जीभ को चुबो देते हैं और खून निकलता है। तो एक्चुअली उसको लगता है कि ये प्लांट का स्वाद है, लेकिन वो एक्चुअली में उसके खून का स्वाद होता है। तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हम अपने आप अपने प्लान्स बनाते हैं जब, और अज्ञानता में बनाते हैं, तो हम अपने आप को ही काटते हैं। और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम अपने आप को काट रहे हैं, और उन प्लान्स को बना बना के हम सोचते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो प्रोग्रेस है कुछ दिन चलती है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम के बारे में, कि वो ऐसा केवल ऐसा ग्रंथ है जो हमें ये ज्ञान दे सकता है, जो स्पष्ट ये कह रहा है कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्लीज भूल जाइए, पीछे छोड़ के आइए। जो एक पांचवा पुरुषार्थ है, जो सबसे महान पुरुषार्थ है, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करना, वो हमारा गोल है। और श्रीमद् भागवतम बारी बारी हमें इसी गोल से जोड़ेगी और हमें क्वेश्चन करेगी। हम मनी मन इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं खुद से कि हम कहाँ हैं, हमारा हमारा स्टैंडर्ड क्या है इस समय। और ये इसलिए नहीं है कि हम शोक में डूब जाएं या दुखी होएं कि हमारा तो हम कितने पतित हैं, या हम हमारा तो कोई कुछ नहीं हो सकता, नहीं। वो इसीलिए नहीं होता, वो इसलिए होता है कि हाँ, मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं पतित हूँ, पर फिर भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, ये अवसर मिला है कि मैं श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ को समझ सकूं और पढ़ सकूं, और वो भी जो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन है। अब कल से फिर हम 4th वर्स से पढ़ेंगे। आई थिंक विनी माता जी विल स्टार्ट। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। आपके कोई प्लीज क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी।